रामलला का दर्शन कीजिए। रामलला खाने को देंगे, वहाँ कटोरा लेके बैठेंगे, रोजगार नहीं है। आप बताइए, जवाब दीजिए। रामलला के दर्शन करेंगे, वहाँ कटोरा लेके बैठेंगे, जब रोजगार नहीं होगा। आप इसका हमें जवाब दीजिए। अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। अरे अयोध्या में उद्घाटन हो रहा, वहाँ सारे भिखारी जाएंगे ना कटोरा लेके, अब 15 लाख भी मिलेंगे। और क्या नाम, वो जो वादे किए वो भी जुमले, तो 15-15 लाख वाले जाएंगे ना वहाँ पे। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन, बहुत ही अच्छे दिन है, कमाल है भाई। इससे अच्छे दिन और क्या देखती हो आप? इतने अच्छे दिन है। एक तो रोजगार नहीं है, एक बेरोजगारी, एक सिलेंडर जो वादा किया था वहाँ वे राजस्थान में 450 का देंगे, अब उन्होंने रात बोल दिया कि तो जुमला था, हम नहीं दे पाएंगे। बिजली फ्री बोली थी, क्यों नहीं बिजली दी पाए कि हम नहीं दे पाएंगे। तो कटोरा लेके बैठेंगे ना हम लोग, आप भी चलना साथ में बैठेंगे। मीडिया भी कटोरा लेके। जाएगी। हाँ, मीडिया भी जाएगी। मीडिया बगैर तो काम ही नहीं चलता। अरे मीडिया ही तो है जो इतना चढ़ाती है ऊपर, और एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है प्यार से। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त यूपी में हूँ और यूपी की महिलाओं से जानेंगे जिस तरह से साक्षी मलिक एक बार फिर से रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि ब्रिजभूषण के करीबी को ही अध्यक्ष बना दिया गया है। जिस तरह से रेसलर्स की वो तमाम पहलवान महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी थी, आप सभी ने देखा, न्याय की गुहार लगाती रही, सड़कों पे घसीटी गई। क्या लग रहा है आपको, क्या बेटियां सुरक्षित है? यूपी में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, और सारी महिलाएं इनके शासन से परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना, कोई छोटी बच्ची के साथ, कोई बड़ी महिला, और तो और जो देश की जानी मानी महिलाएं हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा, तो बाकी आम पब्लिक तो इनके नजरों में कुछ है ही नहीं। देखिए, ये शासन, भाजपा का शासन, ये अपने तरीके से चला रहे हैं और संविधान के अनुसार ये शासन नहीं चला रहे हैं। ये मनुवाद के अनुसार शासन चला रहे हैं, और मनुवाद के अनुसार शासन चला करके ये हर पब्लिक को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे निचला तबका हो, चाहे कोई ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, ये हर समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। किसी आदमी को ये देख लेते कि ये दबंग व्यक्ति है इस क्षेत्र का, उसके घर के बाहर ईडी भेज देते हैं, उनके घरों पर अनेकों तरह के छापे मारे जा रहे हैं। ये क्या है? ये यही तरीका है कि पब्लिक को दबा करके हम चुनाव लड़ेंगे। जब पब्लिक के उनके सामने कोई चुनाव, दबंग आदमी चुनाव लड़ने वाला नहीं होगा, तो ये चुनाव अपने आप ही जीत जाएंगे। महिला सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन वहीं 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, सिर्फ वो दिखावे का है। वो लागू कर दें तब तो हम जाने कि हमें आरक्षण मिला है। अभी चुनाव बीत जाए, चुनाव के लिए तो उन्होंने आरक्षण दिया, चुनाव बीत जाएगा तो कहीं चुनावी जुमला है। योगी मोदी और अमित शाह यही तो कहते हैं ये चुनावी जुमला है। 15-15 लाख खाते में उन्होंने कहा, 2 करोड़ रोजगार कहा, सारा मिला नहीं। बिल्कुल मिला। आपको मिला क्या? आपको मिला है? अगर आपको मिला हो तो आप बता दीजिए। हमें तो नहीं मिला, जनता को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। राशन तो मिल रहा होगा ना? राशन से 5 किलो राशन दे करके क्या 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिल गया आपको, तो क्या उसमें, क्या उस 5 किलो राशन और चावल और आटे गेहूं से आपका खर्च चल जाएगा? घर में नमक भी लगता है, तेल भी लगता है, मसाला भी लगता है, लगता है। जोर का झटका धीरे से लगे, बस ऐसे हो। महिला सम्मान में भाजपा मैदान में बड़े जोरों शोरों से नारा चला और साक्षी मलिक रोती हुई कैमरे पे आई, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, अभी आपने कहा था कि 33% का आरक्षण दिया है महिलाओं को। क्या ये अभी चेयरमैनी के इलेक्शन हुए 33% महिलाएं दिखाई दी आपको? नहीं दिए ना। टिकट दिए हैं महिलाओं को 33%। कहने में और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। बड़ा उदाहरण है, हेमा मालिनी बैठी है संसद। बस हेमा मालिनी एक चेहरा बना दिया, उनको बिठा दिया है। क्या कर रही है वो महिलाओं के लिए? क्या उन्हीं से सरकार चलेगी? आगे कंगना रनौत भी चुनाव लड़ने वाली है। क्या वही समस्याएं सुनेंगी महिलाओं की? हर जगह जो है एक महिला को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अभी आप जो बार बार ये वाली बात कहते हैं कि बीजेपी जो है अनाज फ्री बांट रही है, ठीक है ना, वो अनाज दे रही है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, ये जो गेहूं की बात आती है कि गेहूं बांट रही है, गेहूं बांट रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे बड़े बताते हैं, कांग्रेस की सरकार में
मट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था। उसमें तो 4-5 चीजें मिलती थी। ये क्या दे रहे हैं? चावल और गेहूं दे के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमें भिखारी मत बनाइए, जनता को भिखारी मत बनाइए, लाइन में ना खड़ा करिए उन्हें। हमें नहीं चाहिए फ्री का आपका, हमें काला नौकरी धन चाहिए। बंद कर दिए, नोटबंदी किए, उसके बाद वैक्सीन फ्री लगाए हैं। वैक्सीन फ्री लगाए हैं और करोड़ों का घोटाला जो कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा था कि जो कर्जा बीजे कांग्रेस ने कर रखा है हम उसको जो है कर्जा मुक्त करेंगे विदेश से, और आज देखिए कितना करोड़ अरबों खरबों का कर्जा है। बताइए, काला धन जो है, ये कह रहे थे काला धन वापसी लाएंगे, क्या काला धन वापसी आया है? और इन्होंने जो है हमारे हिंदुस्तान का पैसा और विदेशों में भेज दिया है। इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, महिलाओं को नौकरियां दूंगा। आज देखिए युवा वीरान है, क्या नौकरियां मिली हैं? आज ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर फ्री करे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 450 रुपए का सिलेंडर था, और आज देखिए एक सिलेंडर फ्री देके वो हमें 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। उन्होंने तो 82 भी ज्यादा ब्याज ले लिया है हमसे। ये जनता को गुमराह करने वाली स्कीमें हैं। जनता को कोई फायदा नहीं है, जनता को इससे नुकसान है और जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है, और जनता समझ रही है इस बात को। और आने वाले सन 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे, कांग्रेस सरकार आएगी, और कांग्रेस सरकार ने जो है ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? देखिए, जब कांग्रेस सरकार आई थी, जब यहाँ से अंग्रेजों को भेजा गया था, एक सुई भी नहीं बनती थी हमारे देश में। बनती थी क्या? एक सुई से लेके एरोप्लेन तक हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाई है। इन्होंने क्या किया है? कोई बड़ा काम करके दिखाया हो तो बताइए। मैम, कहा जाता है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि महिलाएं मेरी बहनें हैं, भारत की जो महिलाएं अपनी बहनें बताते हैं, आपको क्या लगता तो क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कुछ कर रहे हैं? कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हैं? तो यहाँ हो क्या रहा है? हैं? है? बेटी और जुबान फिसल गई। हाँ, क्यों फिसल गई थी जबान? प्रधानमंत्री की जबान फिसल गई, इतना यंग आदमी, और वो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहा। पढ़ाओ भी और पढ़ाओ भी, दोनों ही काम बोले ना उन्होंने तो। यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? कौन सी डिग्री नहीं देखी आप? डिग्री देखी है? है। वो डिग्री जब वो सब्जेक्ट थे ही नहीं, फर्जी डिग्री मोदी जी की। और अभी किसानों के लिए जो बोल रहे हैं कि खाद का दाम इतना हाई हो गया और सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच पा रही है किसानों के लिए, जब किसानों के वक्त पे खाद की जरूरत वो भी नहीं पहुंच पा रहा। हम लोग जाके डीएम के यहाँ विज्ञापन दिया, कोई सुनवाई हो रही? सब जुमलेबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक आखिरी सवाल आपसे, कंगना रनौत भी चुनाव लड़ेंगी अब? हाँ, तो अच्छा है, उनकी पार्टी में बीजेपी के पार्टी में ठुमका लगाएंगी ना, इसलिए उनको बुला रहे। दिल लगाने को तो चाहिए ना, कोई दिल लगाने को तो चाहिए, ठुमका लगाने को चाहिए बस। अभिनेत्री है वो। अरे होगी, वो पार्टी की थोड़ी है, वो तो बीजेपी की। आप महिला के लिए ऐसा कर नहीं दो बोल सकते। है। आप महिला के लिए ऐसे नहीं बोल सकते। महिला के साथ क्या किया उन्होंने? कोई महिला का जितना अपमान अब हो रहा है ना, ऐसे कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ। आज छोटी छोटी लड़कियों को उठा के उनसे रेप किया जाता है। कौन बोल रहा है? बुलडोजर बाबा बोले है, और वही बीजेपी के नेता ही उठा रहे लड़कियों को। अब वही छोड़। एक आखिरी सवाल, 24 में पीएम की गद्दी पे कौन बैठेगा? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये रहेगा बैलेट पेपर जब तक रहेगा, इसलिए ये किसी को आगे नहीं आने देने के। हमारी मांग है ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। कांग्रेस ही तो लाई थी ईवीएम। हाँ, तो लाई थी, नहीं, हमने देखिए, धोखा नहीं किया ना। जहाँ ये ईवीएम मशीनें बनी है, हमने धोखा थोड़ी उन किया। देशों ने भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। वहां भी बैलेट पेपर से होने शुरू हो गए हैं चुनाव। यही हमारे देश में भी होना चाहिए। हम ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। जब तक ये मशीन रहेगी ये घोटाले होते रहेंगे। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप सबको क्या लगता है? देखिए, ये पब्लिक के हाथ की बात है, पब्लिक जानती है अच्छे प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होनी चाहिए और कौन अच्छे प्रधानमंत्री होने चाहिए। कांग्रेस ये पार्टी पब्लिक- जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीत के। पूर्ण बहुमत कितनी सीटें आएंगी? पूर्ण बहुमत से 300 आएंगी कम से कम। कांग्रेस की 300 सीटें आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनता जो है इनसे जो है परेशान है। ये तो जुमलेबाजी एक क्या है, थोड़ा सा क्या, जब इलेक्शन होते क्या हिंदू मुस्लिम का मसला ला देते हैं,
कहीं गाय कटवा देते हैं। ये नौटंकी कब तक जनता देखी, वो कब तक गुमराह होगी। अब ये समझ चुके हैं कि हमें भाई भाई को आपस में लड़ा के ये फायदा उठाते हैं और हमें इसका जो है नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। युवा बहुत ज्यादा परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। हमें युवाओं को जो है सड़कों पे ला दिया गया है। हमारी जो बहन है जी, उनको देखिए मान सम्मान, क्या मान सम्मान दे रहे हैं मोदी जी। हमारी बहनें जो हम अंग्रेज चले गए, दूसरे अंग्रेज आएंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाले थे, उनकी सोच यही है कि जैसे उन्होंने एक चाय दे दी और एक हाथ फैला दिया, 1 रुपया दे दो जी, 1 रुपए की चाय हुई है। उनकी सोच यही है कि मतलब जनता को हाथ फैलाने वाला काम कर दिया है, मांगने वाला काम कर दिया है। जैसे खुद एक चाय देते थे 1 रुपए में और हाथ फैलाते थे, ऐसी ही सोच की प्रधानमंत्री है हमारे कि वो जनता को हाथ फैलाने वाला, मांगने वाला काम कर रहे हैं। लाइन में लगा देते हैं राशन की। अरे नहीं चाहिए भैया हमें राशन, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें नौकरी दो, विकास करो, जनता युवाओं को नौकरी दीजिए, आप पढ़ाने का काम कीजिए, फ्री में शिक्षा दीजिए, आप खाना मत दीजिए, फ्री में शिक्षा दीजिए। जो बच्चा जो है पढ़ लिख कर किसी काबिल बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, ये काम कीजिए ना। ये तो भिखारी बनाने वाला काम कर दिया आपने। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, विरोध प्रदर्शन है इनका और कह रही हैं कि राशन नहीं चाहिए फ्री वाला, रोजगार दे दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए। अगर आप इतने ही दिलेर हैं तो जनता के हित की बात करते हैं तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।